नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फिर से बिजली 3 दिनों से गायब है। रात में उनके लिए जो मार्केट में पहले सरकार ने फैसला किया कि बिजली 8 बजे से 10 बजे तक काट दी जाएगी, आप लोग 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, इससे 62 अरब रुपए की बचत होगी, ये शहबाज सरकार ने कहा। लेकिन वहाँ की जनता ये नहीं जानती है कि ये जो आदमी अपनी कपड़े उतारने की बात कर रहा था चुनाव से पहले, वो उनके कपड़े उतरवा देगा, ये नहीं जानती वहाँ की जनता। और ये धीरे धीरे कुछ जनता जानने भी लगी है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ ज़्यादातर चाइनीज प्लांट हैं, पावर प्लांट हैं। वहाँ गवर्नमेंट ने चाइनीज पावर प्लांटों का $1 बिलियन का भुगतान नहीं किया है, ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा। $1 बिलियन का भुगतान नहीं किया। तो वहाँ के कंपनियां धमकी भी देती हैं कि भाई आप भुगतान कीजिए, नहीं हम बिजली बंद कर देंगे। क्योंकि कंपनियों को भी पैसा कहाँ से आता है, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पब्लिक को, जैसे कि इंडिया में होता है, गवर्नमेंट सब पब्लिक को फ्री बिजली 100 यूनिट 50 यूनिट जितना भी देती है, तो वो पैसा जो जनता से कलेक्ट होता है टैक्स के रूप में, वो पैसा वहाँ भरा जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सब्सिडी तो दी थी, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दी। जो अब बिजली पैसा नहीं दे रही, डॉलर नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास डॉलर नहीं बचेंगे, तो कहाँ से दे उनको? सरकार अपने सब चोर भरे हुए हैं। वहाँ उनके नवाज शरीफ हैं जो लंदन में बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान के कानून से देश से भाग के गए हैं, वहाँ से बयानबाजी करते हैं, इमरान खान निशाना साधते हैं। और शहबाज सरकार स्टेट पर निशाना साधती है, राज्यों पर, और राज्य केंद्र पर निशाना साधते हैं कि इनकी गलती है, वो कहते हैं इनकी गलती है, लेकिन गलती इसमें दोनों की है। और पिछले 70 साल में 60 साल में पाकिस्तान की पार्टियों ने आतंकवाद में पैसा ज़्यादा गंवाया है, और वहाँ की सेना ने। पब्लिक वहाँ की अच्छी है, सही पब्लिक है, लेकिन वहाँ के नेता सही नहीं है। वहाँ के नेता ही, भाई जब देश ही नहीं रहेगा तो आप डॉलर लूट करके क्या करोगे? देश होना चाहिए, आप करो तो वह हमेशा बना रहेगा, आप मरने के बाद भी अमर रहेंगे अगर देश है तो। और आप जो नाम और हमेशा चाहते हैं कि आप न्यूज़ में बने रहें, हमेशा वही तो चाहते हैं आप लोग, तो अब उसके लिए आपको अच्छा काम करना होगा। ये नहीं कि हम खाली लूटते रहें तो बन जाए। वहाँ की पब्लिक समझदार है, जानती है। अब देखिए 3 दिन से पावर कट है, वहाँ की जनता चोर उचक्का जितना भी आता है, सब कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, और ये भी बोल रहा है कि वहाँ यहाँ से अच्छा तो मोदी गवर्नमेंट है। अपने आवाम के लिए तो कम से कम वो सही कर रही है, हमारे लिए चाहे भले वो कितना बुरा हो, लेकिन अपने आवाम के लिए सही कर रहा है। लेकिन जो इंडिया में ही बैठ करके मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, वो पाकिस्तान के इन बयानों को जरूर सुना करें। मेरे स्क्रीन पे वीडियो चल रहे होंगे, ये पाकिस्तान की आर्थिक तबाही है और कुछ नहीं। और इसी तरह ये वहाँ की एक पत्रकार ने बोला, अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से हम पर हमला हो रहा है, इंडिया ही हमला नहीं कर रहा है। इंडिया को भी हमला कर देना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए। अभी इंडिया ने पाकिस्तान को SCO समिट के लिए निमंत्रण दिया है कि आप लोग आइए। अब ये सिचुएशन देखिए, अभी बिलावल भुट्टो और शहबाज भुट्टो ने मोदी जी को तमाम क्या क्या बक दिया था कि वैसे हैं वैसे हैं। शहबाज शरीफ ने भी बका। अब हम किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर हम उसके सामने अचानक से कैसे जा सकते हैं? नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। तो अगर वो आएंगे तो भी भारत का फायदा है, नहीं आएंगे तो भी भारत का फायदा है। नहीं आएंगे तो ये दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत ने बेकायदा बुलाया, पाकिस्तान के पास बात करने की अपॉर्चुनिटी थी कि बात वो कर सकता है, लेकिन उसने वो गंवा दिया। और बात करने की वकालत शहबाज शरीफ अभी गए थे UAE, तो वहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी, हैं। तो ये और आएंगे तो नज़र नहीं मिला पाएंगे, और आएंगे तो कश्मीर मुद्दे पे अगर वो बात करें या ना करें, उनसे अगर किसी भी मुद्दे पर बात होगी, भारत कश्मीर मुद्दा उठाएगा ही उठाएगा, और कहेगा पहले टेररिज्म आप लोग वहाँ से ख़त्म करिए, इसके बाद हम यहाँ से व्यापार स्टार्ट करेंगे। और भारत का यही क्लियर स्टैंड है, व्यापार हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आप वहाँ से आतंकवाद वहाँ से आप कंट्रोल करेंगे या ख़त्म करेंगे। ब्लैकआउट होगा, बिजली चली गई, रात में चोरियाँ बढ़ेंगी। अब भुखमरी होती है जहाँ, वहीं ज़्यादा चोरियाँ होती हैं।
अब पाकिस्तान में तो हालात ये हैं, एक आदमी हिंदू आदमी था बेचारा, उसके घर में 1-2 दिन पहले शादी थी, वो आटा लेने लगा था, क्या पता था कि उसकी मौत हो जाएगी, कुचला गया, आटा की भीड़ में कुचला गया, बेचारा मारा गया, तो उसका परिवार कहीं का न रहा। वहाँ के अभी जो वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री की पूरी चाबी सौंप दी गई। वहाँ के कौन है, कोई एक इज्जतदार सरकारी आदमी है, उनको बुलाया गया बेकायदा इज्जत के साथ। उनको पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, जो वहाँ की इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने कहा हम अपनी इंडस्ट्री को ताला मार रहे हैं, आप ये चाबी लीजिए। माने इंटरनेशनल बेइज्जती फिर से कर दी। टोटल मिला के कहें तो ये जो पाकिस्तान ने बोया, पाकिस्तान ने वही काट रहा है आज, और लगता है ये काटता ही रहेगा, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला नहीं है इतने जल्दी। और गारंटी आप मान लीजिए, लिखित में आप ले लीजिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आसानी से पीओके भारत का 2030 से पहले ही हो जाएगा, मोदी की सरकार के गवर्नमेंट में ही हो जाएगा। और मुझे लगता है मोदी सरकार हमला तभी करेगी जब उसको चुनाव हारने का डर होगा। बीजेपी तभी हमला देश पर करेगी, क्योंकि उसको भी चाहिए होगा, जनता का फीवर चाहिए होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है, हमला करती है सरकार, पहले तो पॉलिसी भारत की है कि हमला पहले नहीं करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से वहाँ से पहले हमला करवाएगी, फिर यहाँ से हमला कर देगी, और हमला कर देगी तो और जीत भी लेगी भारत की सेना पीओके, इतना भरोसा है सभी को। बस जो भारत के विरोधी पार्टियां हैं उन्हें भरोसा नहीं है, जो हर बात पे सबूत मांगती हैं उन्हें भरोसा नहीं है। पीओके भारत जीत भी लेगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत से जीत होगी, फिर उसके बाद देश में बहुत बदलाव होंगे। तो और बाइकआउट चाइनीज आइटम मुहिम चल रही है, तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। आप चाइना का एक भी सामान मत खरीदिए, विरोध कीजिए चाइना के सामान का, इतना भी आप मत खरीदिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, आप कोई भी हो, मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।